एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल फॉस्टरिंग अ कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ। ठीक है, तो मैटरनल डेथ का मतलब होता है जब प्रेग्नेंट वुमेन का डेथ हो जाता है। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल में ऑथर कहते हैं जो 93 वुमेन लॉस करती है लाइफ हर 1 लाख में, वो उनको भी सेफ डिलीवरी मिलना चाहिए। 2019-21 का डेटा में बोलते हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसको एस्टिमेट किया गया है 93 आउट ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब आगे बोलते हैं जो रिपोर्ट है अंडर द सैम्पल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, तो उस पर एक डेफिनेशन बताते हैं मैटरनल डेथ का कि डेथ ऑफ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट या फिर विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी को मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के अंदर काउंट किया जाता है। अगर कोई वुमेन या तो प्रेग्नेंट है तब उनकी डेथ हो गई, या फिर 42 डेज़ के अंदर, मतलब प्रेग्नेंट के बाद जब टर्मिनेशन हो गया प्रेगनेंसी का, उसके बाद भी 42 डेज़ तक अगर उनका डेथ हो गया किसी रीज़न से, तो फिर वो काउंट किया जाएगा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर के अंदर। इसको मैं एमएमआर ही बोलूँगा। आगे देखते हैं कॉज क्या क्या हो सकता है। या तो अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड है तब तो उसको देखेंगे एमएमआर में, लेकिन अगर एक्सीडेंटल या फिर इंसिडेंशियल कॉज है उसको एमएमआर के अंदर नहीं देखते। अब जो एमएमआर है इंडिया के अंदर वो डिक्लाइन किया है। पहले 103 था 2017-19 में, अब 2019-21 में 93 के आसपास हो गया है। अब टू अंडरस्टैंड मैटरनल मोर्टेलिटी सिचुएशन बेटर, हमें क्या करना है, स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, जिसके अंदर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम ये सब आते हैं। उसमें से असम जो है हाईएस्ट है। देखें तो अब साउथर्न स्टेट्स भी डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, अदर स्टेट्स, और सबसे कम इसमें केरला है। और फिर एक है अदर स्टेट, जिसमें स्टेट्स दैट रिमेनिंग स्टेट आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें तो एमएमआर जो लोवेस्ट है वो केरला पे है, यहाँ पे बताया है लोवेस्ट एमएमआर केरला में है। और हाईएस्ट जो अगर देखें 63 कर्नाटका पे, साउथ स्टेट में। फिर ईएजी के बारे में बात करते हैं, असम में काफ़ी हाई है 167, और रेस्ट का डेटा बताते हैं। झारखंड में 51, मध्य प्रदेश में 175, बिहार छत्तीसगढ़ में 100 से 151 के बीच में। अदर स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र में 38 है, गुजरात में 53 है, ये सब है। अब डिफरेंशियल अप्रोच अपनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग जगह है तो एड्रेस। अब हमको इसके लिए 3 इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, वो 3 इश्यूज़ को बाद में बताते हैं। और जिससे जो मदर डाई कर रही है उसके लिए इन्होंने बोला कि जो मैं जब वर्क कर रहा था इसमें, तो उस टाइम पे एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लाया था सेफ़ मदरहुड इन इंडिया इन 1992, और उन्होंने फॉलो किया था डेबोरा मेन ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उनको फॉलो किया था। ठीक है, अब की फैक्टर दैट इंडेंजर्ड अ लाइफ, पहला फैक्टर है कि फर्स्ट डीले जो है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पेंडिंग डेंजर। पहले तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, ये सोचते हुए कि जो हस्बैंड और या फिर अदर फैमिली मेम्बर है कि ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा तो होता ही है करके डिलीवरी में, तो ये ध्यान नहीं देते, जबकि इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मदर भी इसके लिए वेट कर सकती है, ऐसा ये सोचते हैं फैमिली मेम्बर। अब एक और रीज़न हो सकता है डीले के लिए कि उनके पास पैसे ही ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए डीले करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना ना पड़े। अब ये जो डीले डिसीजन मेकिंग होता है वो काफ़ी डेट्रोमेंटल हो सकता है, इसलिए इनको डीले नहीं करना चाहिए। अगर इसको हमको ओवरकम करना है तो हम एम्पावर कर सकते हैं नेबरहुड मदर्स को, या फिर वुमेंस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो वुमेंस हैं उनको। उससे क्या होगा, रिमार्केबल चेंज आएगा। और सिर्फ जब से एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आए हैं, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म जैसे हम देखते हैं आशा वर्कर्स जो कहते हैं, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उन्होंने स्टार्ट किया है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स के साथ वर्क करना 2005 के बाद से। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जो लॉन्च हुआ था उसमें बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो बढ़ गया है और होम डिलीवरीज हो गया है वो कम हो गया है, और इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है वो बेटर ऑप्शन है। अब जब से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं मदर्स को और आशा वर्कर्स को, तब से ये टर्निंग पॉइंट हो गया और लोग ध्यान दे रहे हैं और हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। अब सेकंड डीले जो 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 नहीं करना चाहिए वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है। तो रूरल हेलमेट्स में जो रहते हैं या फॉरेस्ट सेटलमेंट में है या आइलैंड में है, उनको काफ़ी टाइम लग जाता है आने में, या तो इवन ओवरनाइट जर्नी हो जाती है। उसके लिए हमें चाहिए एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट या डॉक्टर। और जो मैनी वुमेन्स हैं वो डेथ हो जाती है उनकी ड्यू टू मिड वे जर्नी में ही डेथ हो जाती है, इसलिए एक स्किल्ड डॉक्टर की ज़रूरत है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने वर्क किया है। 108 नंबर का एम्बुलेंस अगर जब भी कॉल करो तो वो इमरजेंसी में आ जाती है। ठीक है, अब अंडर ये जो 108 एम्बुलेंस है कॉल करने से आती है, वो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन
के अंदर आई है और ये नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह यूपीएससी मेंस में पूछता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अदर प्रॉब्लम्स अगर देखें, थर्ड डिले के बारे में बात करते हैं। वो एकदम अनपार्डनेबल वन है। अगर वो डिले कर रहे हो तब तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो, ऐसा बताना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर आता है इनिशिएट करना, स्पेशलाइज्ड केयर ना देना और एक्सक्यूज़ देना, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूज़ देना। और ये जो एक्सक्यूज़ है उसको डिफ़िकल्ट भी है जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि जैसे कि डिले कर देना वुमेन का अटेंड करने के लिए प्रेगनेंसी को, या फिर इमरजेंसी रूम में ले जाना, या फिर डिले हो जाना है जब ऑब्स्टेट्रिशियंस कौन होते हैं, जो कि फिजिशियन होते हैं या सर्जन होते हैं, जो क्वालिफाई रहते हैं प्रैक्टिस के लिए प्रेग्नेंट वुमेन का प्रेगनेंसी को करवाने के लिए, या फिर गेटिंग ब्लड डोनर नहीं मिल पाना, लेबोरेटरी सपोर्ट नहीं मिल पाना, ये सब डिले करना एकदम अनपार्डनेबल है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन रेडी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थेसिया के लिए रेडी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, ये सब लिस्ट चलते जा सकता है और ये बहुत अनपार्डनेबल वन है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया चाहिए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेशनलाइजेशन फॉर अ मिनिमम 4 FRUs फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसको ध्यान पे रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है इसको ऑपरेशन में लाना चाहिए। मिनिमम 4 FRUs फर्स्ट रेफरल यूनिट्स पर डिस्ट्रिक्ट। एक तो इसके अंदर जो है फर्स्ट लेवल रेफरल यूनिट, उसके अंदर स्पेशलिस्ट जैसे कि ऑब्स्टेट्रिशियंस, एनेस्थेसिया, पेडिस्ट्रिशियंस, ब्लड बैंक, ये सब अवेलेबल होना चाहिए और जिससे प्रिवेंट किया जा सके मैटरनल डेथ डोर स्टेप में भी हॉस्पिटल के, ठीक है, इसको पहुंचाया जा सके इस मिनिमम 4 FRU से। तो प्रिवेंटिंग मैटरनल डेथ। इसके बाद देखें तो जो कहते हैं आगे, अनफॉर्चुनेटली ये सब वर्क नहीं कर रहा है जैसे कि एक्सपेक्ट किया था 1992 पे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे कि 66% वैकेंसीज़ है स्पेशलिस्ट के 5491 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में, उसमें से 2856 हैं आज जो होने चाहिए वो FRUs में से होने चाहिए थे 714 डिस्ट्रिक्ट्स में से। उसमें काफ़ी सारे ब्लड बैंक्स की कमी है और जो डेजिग्नेटेड FRUs है, FRUs एक बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ब्लड बैंक वगैरह रखा जाता है और वो उनको प्रॉपर मिल नहीं रहा है अभी FRUs को, ये सब चीज़ें, तो ये प्रॉब्लम है। अब बिगेस्ट किलर इन द ब्लीडिंग अप, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण डेथ होता है वो ब्लीडिंग वगैरह है, या फिर इनएडिक्वेट टाइमली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो जब टाइमली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता या ओवर स्ट्रेच यूटेरस रह जाता है तो ओवर ब्लड फ्लो होता है, उसके कारण और ज़्यादा डेथ होती है। या फिर रॉ ओपन सरफेस रह जाता है यूटेराइन का, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, उसके कारण जो 5 लीटर्स ब्लड हैं उसमें से काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है, हाफ ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, और उसके कारण मदर जो होती है वो शॉक में चल देती है और उनका डेथ हो जाता है। अगर उनको अंडरलाइंग एमीनिया है पहले से और उसको ट्रीट नहीं किया गया है आयरन फॉलिक एसिड वगैरह से, सप्लीमेंट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम जिससे आयरन फॉलिक एसिड से, अगर वो नहीं किया गया है तो वो भी एक तरीके से ट्रेजेडी होगा इनके लिए और उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए भी ब्लड बैंक की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट इमरजेंसी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टेड बोनी पेल्विस के कारण। मतलब क्या होता है इसका, एक बोन जो होता है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उससे ना जो बेबी है वो जल्दी निकल नहीं पाता। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो कुछ वुमेन होती है वो काफ़ी मतलब कुछ यंग मदर जो होती है उनका जो लो बॉडी मास होता है वो माल नरिश्ड होती है और उसके कारण वो उनको नॉर्मल ग्रो बेबी नहीं हो पाता, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए सी सेक्शन कराना ज़रूरी है, इसको सेजराइन सेक्शन भी कहा जाता है। तो ये करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ मदर का जो बोनी पेल्वी जो हमने देखा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है बोनी पेल्विस, तो वो बच्चे आ नहीं पाते अच्छे से उसमें, तो वो अगर आ नहीं पाएंगे तो यूटेरस में फिर हर्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा और वो उससे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आगे देखते हैं द फोकस एरिया फॉर द स्टेट्स, ठीक है। आगे कहते हैं जो एवर्टिंग मैटरनल डेथ है, मतलब कि
प्रिवेंट करना है अगर मैटरनल डेथ को, उसके लिए अर्ली रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और रूटीन एटर्नल केयर भी देना चाहिए। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो अलग अलग ग्रुपिंग बनाए थे EAG स्टेट्स का, उनको फोकस करना चाहिए बेसिक टास्क को इम्प्लीमेंट करवाने में। साउथर्न स्टेट्स के लिए कहते हैं कि जो क्वालिटी है इमरजेंसी या फिर बेसिक ऑब्स्टेटिक्स केयर की, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, फाइन करना चाहिए। फिर लास्ट पे कहते हैं कि फाइनली इफ़ देयर इज़ अ कमिटमेंट, अगर यहाँ पे कोई कमिटमेंट है और विल है कि स्टॉप कर सकें मैटरनल डेथ को, तो कोई लिमिट नहीं है जिसमें हम प्रोएक्टिव इंटरवेंशन कर सकें। हम बहुत सारा प्रोएक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, या वे फॉरवर्ड है, बहुत सारे प्रोएक्टिव तरीके हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो थैंक यू, इतना ही था इस आर्टिकल पे। होप आपको समझ में आया होगा।